Hello everyone, welcome to my channel. In this video lecture, we are going to discuss about fruit types. तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि फ्रूट्स क्या होते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं हम उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी फ्रूट्स को हम बिना उसको कुक किए खा सकें, उसे हम फ्रूट्स कहते हैं। कहने का मतलब हम उसे जस्ट कच्चा ही खा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है टोमेटो है या कैरेट है, रेडिश है, ये सब भी फ्रूट की कैटेगरी में ही आ सकता है अगर हम उसको कच्चा खाए बिना पकाए तो। फिर आता है कि फ्रूट्स टाइप्स, कितने टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, मतलब फ्रूट्स के जो टाइप्स हैं, किस तरीके से टाइप फ्रूट्स बनते हैं ना, उसके बेसिस पे फ्रूट्स के टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो पहला होता है नट। फ्रूट टाइप, जो नट फ्रूट टाइप होता है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो पेरिकार्प है, द पेरिकार्प इज़ हार्डर। जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प का मतलब हुआ फ्रूट का आउटर कवरिंग। तो जो बाहर का जो लेयर होता है फ्रूट का, वो जो है वो थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप इसको टच करके देखोगे तो आपको हार्डी वुडी सा लगेगा, और लेदरी और वुडी, मतलब एकदम वुड की तरह हार्ड दिखेगा आपको। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ओट्स हो गया, लीची हो गया। लीची को भी देखना आप, तो उसका जो बाहर का जो कवरिंग होता है उसका, जो कि इसका पेरिकार्प है, उसको हमें वो वुडी होता है, मतलब वो थोड़ा हार्ड होता है टच करने से। तो इसीलिए जो लीची है वो भी हमारा नट के अंदर ही आएगा। और कैश्यू नट, जो हमारा काजू है, वो भी, उसका भी जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होती है। तो इसी वजह से ये सारे जो हैं वो हमारे आएंगे नट टाइप में। फिर सेकेंड हमारा आता है ड्रुप। ड्रुप जो है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो पेरिकार्प होता है, और हम उसको फ्रूट वॉल भी कह सकते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू थिन एपिकार्प में। मतलब एक पतली सी लेयर होती है एपिकार्प की, थिन सी होती है, पतली सी एपिकार्प की लेयर होती है, फ्लैशी। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे फ्लैशी, मतलब एक थोड़ा सा मोटा गूदेदार एकदम फ्लैशी मेसोकार्प देखने को हमें मिलता है। एंड स्टोनी एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प का मतलब है एकदम स्टोन की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग एंडोकार्प होता है। एंडोकार्प मतलब उसका जो सीड होता है, बीच में एक ही सीड मिलेगा आपको, और वो जो सीड होगा वो बिल्कुल हार्ड होगा। तो इसी वजह से हम ड्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्रुप होता है उसका पेरिकार्प होता है, मतलब जो बाहर की लेयर है, फ्रूट वॉल जो है वो आपका थिन होगा, और उसके बाद उसके अंदर का जो मेसोकार्प है वो फ्लैशी होगा, मतलब एकदम अच्छा टेस्ट, मतलब गूदेदार सा होगा, एकदम बढ़िया सा फ्लैशी। और हमारा जो अंदर का एंडोकार्प है वो हमारा स्टोनी होगा। स्टोनी मतलब थोड़ा हार्ड सा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है। तो सबने मैंगो खाया होगा, और सबको ये पता है कि जो मैंगो है उसकी जो बाहर की, उसका जो छिलका होता है एकदम पतला सा होता है। उसको हम जैसे इसको छीलते हैं तो अंदर हमारे पास इतना सारा मैंगो फ्लैश होता है मैंगो का, फ्लैशी मैंगो। उसका जो मीसोकार्प है उसको हम खाते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्लैशी मेसोकार्प। उसके जस्ट बाद लास्ट में हम जब खा लेते हैं मैंगो तो क्या बचता है, उसका सीड, उसी को हम कहते हैं एंडोकार्प। वो भी कैसा होता है, स्टोनी होता है, एकदम हार्ड सा होता है, एकदम एक सीड होता है, एकदम हार्ड सा होता है। सेम केस हम देख सकते हैं कोकोनट के साथ, पीच, आलमंड, बेर। बेर में भी सेम होता है। और बेर तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए, क्योंकि जो बेर फ्रूट है वो राजस्थान में ज़रूर पूछता है एक क्वेश्चन, एफएसओ हो गया, या फिर उनके डिफरेंट एग्जाम्स हो गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें बेर का फ्रूट के बारे में ज़रूर पूछता है। तो फिर बेर जो है वो ड्रुप में ही आएगा। प्लम हो गया और चेरीज़ हो गया। चेरीज़ में भी आप देख सकते हो बाहर का थिन होता है उसका एपिका, देन उनका मेसोकार्प आ जाता है फ्लैशी। उसके बाद उसके अंदर बीज एक रहता है जिसको हम कहते हैं एंडोकार्प। तो सेम चेरीज़ भी इसी के अंदर आएंगे। ड्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी जो है फ्रूट टाइप का, वो है पॉम। तो पॉम से क्या हमें समझ में आता है, तो ये वो फ्रूट्स को हमने डिवाइड किया है, टाइप्स दिया है, जिस फ्रूट के अंदर क्या होता है, सिंपल फ्लैशी बट फॉल्स फ्रूट हम इसको कह सकते हैं। मतलब ये फ्लैशी है, गूदेदार है, फ्लैश है, लेकिन वो फ्रूट जो है वो फ्रूट ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, मतलब नकली फ्रूट हम उसको कह सकते हैं, फॉल्स फ्रूट है, गलत फ्रूट है। क्यों उसको गलत फ्रूट कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना फ्रूट, वो सराउंडेड होता है बाय अ फ्लैशी थैलेमस। वो थैलेमस से बना हुआ है, ओवरी से नहीं डेवलप हुआ है, ये थैलेमस से डेवलप हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और ये ईडेबल भी है, हम इसको खा भी सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है एप्पल, पियर,
लॉकोट्स। तो एप्पल जो है वो आप देख सकते हो, जो एप्पल है ओवरी से डेवलप नहीं होता, फ्लावर के ओवरी से डेवलप नहीं होता। इसी वजह से हम एप्पल को कहते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये जो है वो आपका थैलेमस से डेवलप होता है ये एप्पल। और उसके बाद हमारे पास आता है बेरी। बेरी जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है, बेरी में कुछ भी नहीं होता। बेरी बेरी क्या है कि बेरी हम उस फ्रूट टाइप को कहेंगे बेरी फ्रूट जिसके अंदर फ्लैशी फ्रूट होगा, मतलब वो जो फ्रूट होगा वो एकदम सॉफ्ट होगा, एकदम फ्लैशी होगा फ्रूट। उसके पास नो हार्ड पार्ट, कोई सा भी उसके अंदर हार्ड पार्ट नहीं होगा, सारे सॉफ्ट पार्ट्स ही होंगे। लेकिन जो उसका सीड्स है ना, वही बस वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, हल्का, मतलब उसमें बस सीड्स जो होंगे वही हार्ड होंगे। उसके अलावा आप उसके एपिकार्प को खा सकते हो, आप उसके मेसोकार्प को खा, अंदर वाले पार्ट को भी खा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा फ्लैशी होगा, पूरा का पूरा आप खा सकते हो, बट उसका जो सीड है बस वही हार्ड होगा, उसके अलावा कुछ भी हार्ड नहीं होगा, सारे के सारे सॉफ्ट ही होंगे खाने में। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका ग्रेप्स आता है, आप ग्रेप्स को पूरा खा सकते हो। टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, बनाना हो गया, गुआवा, पोटैटो, पपाया, रोज़, चिलीज़, एवोकाडो, ये सब सारे आ जाएंगे आपके बेरी टाइप्स में, बेरी के टाइप्स में। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आप इनको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, या तो मैच द फॉलोइंग करके पूछेगा कि कौन सा फ्रूट का क्या टाइप है, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि इस फ्रूट का टाइप बता दो। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा मैंगो का फ्रूट टाइप क्या है, तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए मैंगो का फ्रूट टाइप क्या है। अभी मैंने जस्ट बताया है, तो मैंगो का फ्रूट टाइप क्या है जस्ट बताइए आप लोग मुझे अब। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ जो है हमारा कौन सा, पेपो। पेपो, इसका मतलब पेपो जो है वो डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी, मतलब नीचे वाली ओवरी से डेवलप होता है ये, विच इज़ यूनिलॉकुलर। यूनि का मतलब होता है एक, और लॉक्यूल्स का मतलब होता है चैम्बर, तो एक ही चैम्बर वाले होते हैं। और ये हमारे क्या, फॉल्सली ट्राइलोकुलर, ये देखने में फॉल्सली मतलब ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है, फॉल्स है, गलत ट्राइलोकुलर होते हैं, बट ये होते यूनिलोकुलर है, लेकिन दिखने में हमें ट्राइलोकुलर दिख सकते हैं, 3 चैम्बर वाले दिख सकते हैं, लेकिन ये होते एक ही चैम्बर वाले, मतलब यूनिलोकुलर है। इसका जो सीड्स होता है ना, वो अटैच होता है प्लेजेंटा से। फॉर एग्जाम्पल कुकरबिट्स, कुकरबिट्स की फैमिली में आप देख सकते हो क्या क्या आता है, कुकुम्बर आता है, वाटरमेलन आता है, पम्पकिन मतलब कद्दू, ये पूरी कद्दू वाली फैमिली लगा लो आप इसको। मस्कमेलन हो गया, बॉटल गॉर्ड हो गया, बिटर गॉर्ड, करेला हो गया, लौकी होगी, कद्दू हो गया, सब कुछ इसी के अंदर आता है, कुकरबिट्स के अंदर। तो कभी भी आपने कुकुम्बर को काटा होगा खाने के लिए, उस टाइम पे देखा होगा कि उसके जो सीड्स होते हैं वो हमेशा अटैच होते हैं, उसके फ्रूट वाला पार्ट जो है ना वहाँ से अटैच होते हैं सीड्स। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कि जो सीड्स है वो रिमेन अटैच टू प्लेसेंटा, दैट्स वाई ये हमारा आ जाता है पेपो वाले कैटेगरी में, पेपो वाले फ्रूट टाइप के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा हेस्पेडियम। हेस्पेडियम, हेस्पेडियम जो है वो हमारा क्या है, डेवलप फ्रॉम पॉलीकार्पिलेरी, पॉलीकार्पिलेरी सिनकोरियज्म, एंड ये सुपीरियर और ये मल्टीलॉकुलर है। एक तो सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, मल्टीलॉकुलर है, मतलब एक से ज़्यादा लोक्यूल्स होते हैं, एक से ज़्यादा चैम्बर होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। और ये हमारा विथ एक्सियल प्लेजेंटा फॉर्म्स ऑफ फाइबर, मतलब प्लेजेंटा जो होता है ना वो फाइबर्स की तरह दिखता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेमन का ले सकते हैं, या फिर आप ऑरेंज का एग्जांपल ले लो, या किन्नू हो गया हमारा, मतलब जितने भी सिट्रस के फ्रूट्स होते हैं ना वो सारे हेस्पेडियम में ही आते हैं। क्योंकि जब आप उसके कभी भी नींबू को या फिर ऑरेंज को कट करके आप देखोगे तो जो उसका जो जूसी जैसा पार्ट होता है, वो फाइबर वाला जो पार्ट होता है वो जूसी होता है, उसके अंदर जूस भरा हुआ रहता है। तो ये फाइब्रस होता है इसका प्लेसेंटा, उसको हम खा सकते हैं, उसके अंदर जूस रहता है प्लेसेंटा के अंदर, वो हमारा फाइबर की तरह दिखता है। जैसे कि आप कभी भी ऑरेंज को छिलोगे तो एक एक अलग अलग फाइबर्स आपको दिखेंगे उसके, जो कि जिसमें जूस जो है उसमें फिल रहता है जूस, और स्वीट भी होता है वो खाने में। जैसे कि हमारा सिट्रस, सारे फ्रूट्स, सिट्रस वाले जितनी भी कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, सिट्रस फैमिली, वो सारी हेस्पेडियम के अंदर आ जाएंगी। अब हमारा आता है नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ बलुस्टा। बलुस्टा जो है ये क्या है, ये एक बेरी है, इट इज़ अ बेरी विथ एन आउटर हार्ड रिंड फॉर्म्ड ऑफ एपिकार्प। बाहर वाला जो लेयर होता है ना वो हार्ड होता है, वो एपिकार्प जो है उसका वो हार्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो पोमीग्रेनेट को, उसका जो आउटर कवरिंग होती है, उसका छिलका जो होता है, बाहर वाला एपिकार्प जो होता है वो हार्ड होता है। और जो उसका जो मीसोकार्प है ना, एनापार्ट मीसोकार्प, उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स आप देख सकते हो वाइट वाइट कलर के, अलग अलग तरीके से। अगर आप छीलते हो ना इसको पोमीग्रेनेट को, तो आप देख सकते हो वहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वाइट वाइट कलर की
क्रीम कलर की एक लेयर से कवर रहती है, 3-4 बस ज़्यादा चेम्बर्स आपको देखने की मिलती है और हर चेम्बर के अंदर सीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो सीड्स होता है वो जो किससे बना होता है, वो जूसी पार्ट होता है, मतलब जूसी टेस्टा होता है उसका जो मतलब सीड्स जो है उसके अंदर हार्ड छोटा सा एक पार्ट हार्ड रहता है, लेकिन उसका जो बाहर का जो होता है वो जूसी होता है। तो इसलिए हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि इसका जो जूसी टेस्टा होता है, टेस्टा मतलब सीड का जो बाहर का पार्ट है वो जूसी होगा। टेस्टा है, टेस्ट नहीं है, टेस्टा है इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है स्पेलिंग की। और फिर इसका एग्जाम्पल है हमारा पोमीग्रेनेट, तो सो बलुस्टा जो हमारा आ जाएगा। पोमीग्रेनेट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बलुस्टा का। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सारे हमने फ्रूट्स टाइप जो है वो पढ़ लिए, जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू।